दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ लोगों का यह सवाल था कि क्या अगर मैं जीएसटी नंबर ले लेता हूँ और अगर जीएसटी नंबर लेने के बाद मेरा कोई भी बिजनेस नहीं चलता है, जो मेरा सेल है, परचेज है, कुछ नहीं होता है, तो भी क्या जीएसटी नंबर भरना ज़रूरी है? यहाँ पर तो कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, कई लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं और 50% से अधिक लोग जीएसटी नंबर इसलिए लेते हैं ताकि उनको बैंक से लोन मिल जाए। वे जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन बैंक से उनको लोन मिल जाए, उन्हें बैंक से सब्सिडी लोन मिल जाए, सरकारी योजना का लाभ मिल जाए। केवल इसीलिए वे जीएसटी नंबर ले लेते हैं और फिर उन्हें नहीं पता होता है कि जीएसटी का रिटर्न भी भरना होता है। और कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो फिर क्या मैं जीएसटी भरूं? लेकिन दोस्तों, अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो फिर उसके बाद आपका बिजनेस चले या फिर ना चले, आपको प्रत्येक माह या फिर अगर आपने कंपोजिट स्कीम को चुना है तो फिर 3 महीने पर आपको अपना जीएसटी रिटर्न भरना है। आपका सेल हो या ना हो, आपका परचेज हो या ना हो, आपका बिजनेस चले या फिर ना चले, लेकिन अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो फिर आपको नील रिटर्न ही भरना होगा। आप यह सोचकर शांत ना बैठें कि बिजनेस तो चल नहीं रहा है तो फिर क्यों जीएसटी फाइल करूं, नहीं तो कल को जब डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या फिर आपने कई महीनों से जीएसटी नहीं फाइल किया है, आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, लेकिन आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से जीएसटी नहीं फाइल करने की वजह से कई बार नोटिस आया है, आपने उसे इग्नोर किया है। फिर उसके बाद अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपके जीएसटी को सीओ मोटो कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो फिर अगर कल को आपको फिर जीएसटी नंबर का ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। आप पर जितना पहले वाले जीएसटी नंबर का फ़ाइन है, पहले उसे जमा करना होगा। इस प्रोसेस में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। इससे अच्छा है दोस्तों, अगर आप जीएसटी लेते हैं तो फिर आपका बिजनेस चले या फिर ना चले, आपको जब तक जीएसटी रखना है तब तक आपको जीएसटी भरना है। और जब आपको जीएसटी नंबर का ज़रूरत नहीं है तो फिर आप अपने प्रोफेशनल को बोले, वे आपका जीएसटी सरेंडर करा देंगे। फिर उसके बाद कल को आपको फिर जीएसटी नंबर का ज़रूरत पड़ेगा तो फिर आसानी से जीएसटी नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही जीएसटी ले लेंगे और फाइलिंग नहीं करवाएंगे, रिटर्न नहीं फाइल करवाएंगे, तो फिर आपको कल को दिक्कत होगा, आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा, आपको नोटिस भी आएगा, आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं फिर उसके बाद आपका बिजनेस चले या फिर ना चले, आपको जीएसटी भरना होता है, आपको जीएसटी फाइल करना होता है, आपको टैक्स यहाँ पर नहीं देना होता है, आपको नील रिटर्न ही फाइल करना होता है। आपको गवर्नमेंट को बताना होता है कि यहाँ पर आपका कोई भी सेल या फिर परचेज नहीं हुआ, लेकिन जीएसटी फाइलिंग के माध्यम से आपको गवर्नमेंट को बताना होगा, तभी कल को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यही नियम है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं, जीएसटी से संबंधित आपके मन में और कोई सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे फ़ोन पर बात करें तो यह मेरी पेड सर्विस है। आप इंस्टाग्राम के माध्यम से आप अपॉइंटमेंट बुक करा लें। लेकिन अगर आप हमसे ऐसे ही बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो फिर आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।